का प्रणाम। भूला छलिया पुराण, अध्याय 01, सूत्र 01, कथा। कुरुक्षेत्र का आधुनिक कोलाहल। शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल के बाहर गाड़ियों का शोर था। भीतर आधुनिक मशीनों की बीप बीप की आवाजें किसी युद्ध क्षेत्र के कोलाहल जैसी थी। डॉक्टर राघव अपनी केबिन में बैठे थे। वे शहर के सबसे सफल सर्जन माने जाते थे। पैसा, प्रतिष्ठा, रुतबा सब कुछ उनके कदमों में था। लेकिन राघव के भीतर एक गहरा कुरुक्षेत्र चल रहा था। वे हर सुबह उठते, महंगी गाड़ी में बैठते, अस्पताल आते, ऑपरेशंस करते और घर लौट जाते। इस पूरी दौड़ भाग में वे केवल राज करने वाली राजनीति की तरह एक व्यवस्था का हिस्सा बनकर रह गए थे। उनके जीवन से वह रस गायब हो चुका था जिसे आनंद कहते हैं। वे रोज खुद से पूछते, क्या मैं केवल पैसा कमाने और इस नश्वर देह को मशीन की तरह काटने जोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ? मुझे तो जीवित रहना था, लेकिन मेरी आत्मा तो रोज मर रही है। एक दिन वे अस्पताल के वीआईपी वार्ड से निकलकर सरकारी वार्ड की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी नजर गलियारे के एक कोने पर पड़ी। कोने में बैठा वो भूला सारथी। वहाँ फर्श पर एक मैली सी दरी बिछी थी। उस दरी पर 7 साल का एक छोटा बच्चा, जिसके पैर में भारी प्लास्टर चढ़ा था, लेटा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पास उसकी बूढ़ी दादी बैठी रो रही थी। तभी वहाँ अस्पताल का एक अदना सा कर्मचारी आया। उसका नाम माधव था। माधव का काम केवल अस्पताल के फर्श की सफाई करना और कचरा उठाना था। लेकिन उस समय माधव के हाथ में झाड़ू नहीं, बल्कि बांस की एक छोटी सी बांसुरी थी। माधव उस रोते हुए बच्चे के पास बैठ गया। उसने बच्चे के आंसू पोंछे और अपनी बांसुरी को होठों से लगा लिया। जैसे ही माधव की बांसुरी से तान निकली, अस्पताल का वो उदास और भारी गलियारा जैसे ऋषिकेश की शांत वादियों में बदल गया। बांसुरी की धुन इतनी पवित्र और आनंदमयी थी कि उस 7 साल के बच्चे का रोना बंद हो गया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान तैर गई। बूढ़ी दादी ने हाथ जोड़ लिए। माधव बांसुरी बजा रहा था और उसकी अपनी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वो सफाई कर्मचारी उस वक्त कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि साक्षात प्रकाश की सेना का नायक लग रहा था। राघव और माधव का भीतरी संवाद। डॉक्टर राघव चुपचाप दीवार के पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके भीतर की सोई हुई चेतना झकझोर दी गई थी। जैसे ही माधव ने बांसुरी बजाना बंद किया, राघव उसके पास गए। राघव ने गंभीर आवाज में पूछा, माधव, तुम्हारा काम तो सफाई करना है। इस अस्पताल के वीआईपी जजों और बड़े बड़े रईसों के बीच, जहाँ सब तनाव में है, तुम इस कोने में बैठकर यह क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें काम से निकाल देगा? माधव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वही छलिया वाला भूलापन था। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, पेट पालने के लिए झाड़ू लगाना मेरी नौकरी नीति है, लेकिन इस बांसुरी से किसी रोते हुए बच्चे के होंठों पर मुस्कान ला देना मेरा स्वधर्म है। जब मैं ये बांसुरी बजाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस बांसुरी को सिर्फ मेरे लिए बनाया है और मुझे सिर्फ इस बच्चे के दर्द को मिटाने के लिए बनाया है। साहब, मुझे जो ये झाड़ू लगाने की तनख्वाह मिलती है, उससे मेरा शरीर पलता है, लेकिन इस बच्चे की मुस्कान से जो आनंद मिलता है, वही मेरे कृष्ण का असली प्रसाद है। मैं इसी प्रसाद को पाकर रोज जीवित रहता हूँ। अर्जुन का गांडीव और कृष्ण की आत्मा। माधव की यह बात डॉक्टर राघव के कानों में किसी महागीता के शंखनाद की तरह गूंजी।
उन्हें समझा गया कि वे अस्पताल की राजनीति और पैसे के दलदल में धंसते जा रहे थे, क्योंकि वे अपने काम को केवल एक बोझ मान रहे थे। राघव अपनी केबिन में लौटे। उन्होंने अपनी मेज पर रखे स्टेथोस्कोप और सर्जिकल चाकू को देखा। आज उन्हें उस चाकू में लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि अधर्म, बीमारी और मौत का समूल नाश करने वाला गांधी दिखाई दे रहा था। राघव ने आंखें मूंद ली और अपने भीतर बैठे आत्मा रूपी श्री कृष्ण से बात की। उन्होंने खुद से कहा, मेरा स्वधर्म केवल ऑपरेशन करना नहीं है, बल्कि इस चाकू के जरिए किसी बिखरते हुए परिवार को जीवन दान देना है। उस दिन के बाद डॉक्टर राघव बदल गए। अब वे जब भी किसी गरीब मरीज का ऑपरेशन थिएटर में इलाज करने जाते, तो वे केवल एक डॉक्टर नहीं होते थे। वे पूरे भक्ति भाव से परमात्मा को साक्षी मानकर उस कर्म को करते थे। उनके ऑपरेशन सफल होने लगे, क्योंकि अब उनके हाथों को कोई नीति नहीं, बल्कि साक्षात धर्म चला रहा था। ऑपरेशन सफल होने के बाद जब किसी माँ या पिता की आंखों में खुशी के आंसू आते, तो राघव को वही आनंद मिलता जो माधव को बांसुरी बजाकर मिलता था। राघव को समझा गया था कि संसार से भागकर ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। अपनी कर्मभूमि को ही धर्मभूमि बना लेना ही कृष्ण से मिलना है। अज्ञानी का नमस्कार। स्वधर्म, अपना धर्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन है स्व? नाम है कुछ मेरा, शरीर है मेरा, मेरे संबंध हैं, मेरा पद है, जो कुछ भी है, पहचान है। क्या वह स्वधर्म है? वह स्व है जिसका धर्म की खोज करनी है? स्व वही है जो जन्म लेने के समय इस शरीर में प्रविष्ट हुआ और इस शरीर को छोड़ने के बाद यह शरीर माटी बन जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो वो जो स्व है, आत्मा, जो हमेशा ही परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसके धर्म को जानना ही, उसके धर्म के लिए ही मर मिटना भी श्रेयस है। श्री कृष्ण भगवान यही गीता में कहते हैं। आनंद उसी में है, स्वधर्म। तो स्वधर्म क्या है? जिसमें आनंद मिलता है जिस कार्य को करने में, वही है स्वधर्म। और जो हम कर रहे हैं उसको आनंदित भाव से, पूजा भाव से, समर्पित भाव से करें, वही है श्री कृष्ण की भक्ति। धन्यवाद।